मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लास 10th का गोदली पुस्तक का पद खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। जो क्या है, राम बिनु बीर थे जगी जन्मा चैप्टर का नाम है और इनको लिखा है गुरु नानक जी। ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना कैसे वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, कहानी रहता है, थ्योरी रहता है, आसानी से समझ में आ जाता है, उसे आप खुद से पढ़ कर समझ सकते हैं। पर इनको है तो समझना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ने से पहले आपको इसका जो शब्दार्थ दिया हुआ है वो याद कर लीजिए। याद नहीं हो पा रहा है तो एक दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ, आपको साथ में याद भी हो जाएगा। तो देखिए, इसको कराता हूँ क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ये आप जान जाइएगा ना तो उसको चैप्टर का आपका अर्थ करना सही रहेगा। भावार्थ लिखना होगा, एग्जाम में भावार्थ आएगा तो आप आसानी से लिख पाइएगा। ठीक है, जैसे बीरथे का मतलब होता है व्यर्थ ही, बीरथे का मतलब होता है व्यर्थ ही। जगी का मतलब होता है संसार में, जगी का मतलब संसार में। अब बिखू मतलब विष होता है। नाबे मतलब नाम होता है। निष्फलु मतलब निष्फल होता है। मति मतलब मति बुद्धि होता है। और संध्या मतलब संध्या शाम संध्याकालीन उपासना। गुरशब्द मतलब गुरु का उपदेश होता है। और उजू मतलब होता है उलझकर होता है। और दंड मतलब दंड यानी कि जो साधु सा वेश धारण किए रहता है वो होता है। सीखा मतलब चोटी होता है। सूत मतलब जनेऊ होता है। और जी मतलब जीव होता है। और आगे भी करते हैं। अगर जंत मतलब जंतु प्राणी होता है। महियल मतलब महितल धरती होता है। कंचन मतलब सोना होता है। स्तुति मतलब स्तुति प्रार्थना होता है। नियारो मतलब होता है नियारा अलग पृथक। परसे मतलब स्पर्श होता है। और घट मतलब घारा प्रतिकार देशरी। युक्ति मतलब युक्ति उपाय होता है। और पिछानी मतलब पहचानी होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और ये मैं आपको एक बार दोहराया हूँ, लेकिन आप घर पे आपके पास पुस्तक है, आप उसे 5 बार 10 बार दोहराइए, इसको याद कीजिए। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या पाठ आपको समझने में कठिन नहीं हुआ बल्कि आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको हर एक चैप्टर करना है, हर एक चैप्टर शब्दार्थ पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर पर आना है शब्दार्थ, सबसे पहले शब्दार्थ। ठीक है, तो हो गया। तो अभी तो मैं वीडियो में सिर्फ गुरु नानक जी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि उनका कब जन्म हुआ था, क्या थे वो, कैसे इस लाइन में आए, भक्ति काल में आए। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो मैं पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करते चलूँगा। गुरु नानक गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आपको ये याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तब आपको बताना पड़ेगा गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर के बारे में जानते होंगे, लाहौर अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, अच्छा बता भी दिया। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। क्या कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो क्या कहलाता है, तो नानकाना साहब कहलाता है। अब कहाँ है नानकाना साहब? पाकिस्तान में है। इनके पापा जी का भी नाम जान लीजिए, पापा और मम्मी का नाम पूछ देगा। ठीक है, इसमें सब आपको बताऊंगा, पूछे ना पूछे सब बताऊंगा। ठीक है, बाद में एग्ज़ाम के 2-3 महीने, 1-2 महीने मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आएगा। अभी तो मैं आपको फुल नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। याद रहेगा कि पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। आगे पढ़ते हैं। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति को अधिकाधिक झुकता गया। मतलब इनके जो पापा थे इनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे, बहुत सारा प्रयास करते थे कि मेरा बच्चा जो है ये
क्या है कि व्यवसाय में लग जाए, बिजनेस लाइन में चले जाए, लेकिन इनको हमेशा मन भक्ति की ओर ही रहता था, भक्ति में ही हमेशा अपने आप को और तल्लीन रखे हुए रहता था, उसी में क्या थे निपुण था, करना चाहते थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान जो है दोनों की धार्मिक जो है उन्हें दोनों पे उपासना पे बल दिया। ये वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति की प्रचार क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक जी जो थे वो वर्णाश्रम व्यवस्था है, यानी कि वर्ण के आधार पर जो व्यवस्था चल रहा है या जो पूजा पाठ में कर्मकांड है उनको विरोध करते थे, कहते कि नहीं ये सब बेकार है। इसके अलावा आप मतलब इसके जगह पे आपको निर्गुण भक्ति की आराधना करना चाहिए, निर्गुण भक्ति, ठीक है, यानी कि प्योर भक्ति करना चाहिए। वही बता रहे हैं कि ये जो गुरु नानक जी हैं कि पहले क्या होता था, पूजा पाठ करना है तो ये चढ़ाना पड़ेगा, ये चढ़ाना पड़ेगा, ये चढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, आपको उस तरह के वेशभूषा धारण करना पड़ेगा, जट्टा बढ़ाना पड़ेगा, धोती कुर्ता ऐसा पहनना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा कर्म कांड करना पड़ता था। गुरु नानक जी कहते नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की गुणगान गाइए, प्रार्थना कीजिए, उसके आराधना कीजिए सच्चे मन से। ये सब वेशभूषा धारण करना, पैसा खर्च करना, ये सब बेकार है गुरु नानक जी के अनुसार। आज आपको एक्चुअल में लगता है ये सब बेकार है, क्योंकि मुझे लगता है, आपको लगता होगा, ठीक है। तो ये हमारा सोच नहीं है, गुरु नानक जी का ही बहुत पहले का ही सोच है कि कर्मकांड सब बेकार है, बस आपको क्या करना है, सच्चे मन से आराधना करना है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। फिर आगे पढ़ता हूँ मैं। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मक्का मदीना तक यात्रा किया, ठीक है। ये जो गुरु नानक जी है व्यापक मतलब कि देश में घूमे फिरे, यात्रा बहुत किया, मतलब कि देशाटन में मतलब है कि देश के कोने कोने तक गए, सभी जगह देश में घूमते फिरे, और यहाँ तक वो मक्का मदीना जो है वहाँ तक भी गए। मक्का मदीना आप जानते होंगे इस्लाम धर्म का क्या होता है कि इस्लाम धर्म का क्या बोलता है उसको, इस्लाम धर्म का उसका पवित्र स्थल है। जैसे हम लोग का हरिद्वार है, हिंदू धर्म का, सॉरी हम लोग का नहीं, हम लोग का भी है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू धर्म का अरेराज, बाबा धाम, देकुली और क्या बोलते हैं उसको, थावे, ये सब क्या पवित्र स्थल है कि नहीं। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म वालों के लिए मक्का मदीना भी पवित्र स्थल है। इधर समझ गए, आपको मैं प्रत्येक शब्द समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर आप भी इस चैप्टर को पढ़िए, जो दिया हुआ उसको भी पढ़िए, और उस चैप्टर में जो शब्द दिया हुआ है उसका मतलब को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए और मुझसे पूछिए कि सर ये पढ़े हैं चैप्टर, अच्छा लग रहा है, पढ़े हैं, लेकिन इनका शब्द जो है ना मुझे नहीं पता चला है कि इसका क्या अर्थ होगा, सर बता दीजिए, हम बता देंगे, पर पढ़िएगा तभी तो। ऐसे आप पढ़िएगा खुद से, उसका अर्थ निकालिएगा, मुझसे पूछिएगा, किसी और से पूछिएगा, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ये बाद में एग्ज़ाम के बाद भी आप किसी को पढ़ाइएगा तो उपयोगी साबित होगा, आप बिंदास पढ़ा दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे हाल स्पीड में बोल दिया और इसका मैंने प्रश्न उत्तर लिखा दिया, आप याद कर लिए, फिर एग्ज़ाम के समय तक रहते गए, याद कर लिए, एग्ज़ाम जाकर लिख दिए, उसके बाद कहानी ख़त्म। फिर कोई कहे आइए पढ़ाइए, तो वहाँ भी आप ऐसे ही कीजिएगा, क्या क्वेश्चन लिखाइएगा, सुनिएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बताते हैं हम, कहाँ गया, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई और गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। मुगल सम्राट जो बाबर है, ठीक है, बाबर को चिंते होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, ठीक है। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई और हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी भाषा दोनों का मेल है। कहाँ गया, जहाँ सॉरी, गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया, मतलब सिख धर्म का परिवर्तन यानी कि उनका फॉलो किया, ठीक है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का क्या है, परिवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखा है, यानी कि गुरु नानक जी जो थे
ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी में ही कविता लिखे, बल्कि पंजाबी के साथ साथ वे हिंदी में भी कविता लिखे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो बताएंगे क्योंकि अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए धन्यवाद, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।